आज हम लोग बात करते हैं स्ट्रिंग्स की, है ना। स्ट्रिंग क्या होती है? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कोई बताएगा स्ट्रिंग किसको कहा जाता है? व्हाट इज स्ट्रिंग? स्ट्रिंग इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। String can be defined as a group of or sequence of characters stored in an array. किसी भी array में ढेर सारे कैरेक्टर्स का सीक्वेंस, है ना। जैसे आपको अपने प्रोग्राम में कोई सेंटेंस लिखना हो, मान लो, तो वो सेंटेंस आप किसके जरिए लिख सकते हो? स्ट्रिंग के जरिए, ठीक है। तो स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग इज ए, यहाँ पे आते हैं, स्क्रीन पहले विजिबल करा दूं। स्क्रीन शेयर हो गई सबको? यस सर। ठीक, अच्छा। तो स्ट्रिंग्स आर द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स stored in an array। ठीक है, किसी एरे में सर स्टोर। स्टार्टिंग से बता दीजिए। स्टार्टिंग से ही तो बता रहे हैं बेवकूफ। स्ट्रिंग्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। स्ट्रिंग्स क्या है? जो स्क्रीन पे लिखा है वो है, क्या है? स्ट्रिंग्स आर द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स स्टोर्ड इन एन एरे, ठीक है। तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स मतलब कोई भी कैरेक्टर्स का, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने लिख दिया ABGFD, ये क्या है? ये है स्ट्रिंग। ये क्या है? मतलब जो कुछ भी हम लिखते हैं अपने कंप्यूटर में, ठीक है, सेंटेंस के फॉर्म में या वर्ड्स के फॉर्म में, ठीक है, वो क्या होती है? स्ट्रिंग। जो भी हमने लिखा, ठीक है, इसके आगे स्पेस दे के फिर आगे अगर हमने कुछ लिख दिया तो ये भी क्या है? स्ट्रिंग है, ठीक है। तो ये एक एरे में स्टोर होती है। तो सपोज स्ट्रिंग को अब हम डिक्लेयर कैसे करते हैं? तो स्ट्रिंग को हम कैरेक्टर टाइप का एक एरे लेते हैं, सपोज ए, ठीक है। अब ए के लिए हम एक साइज ले लेते हैं, वो हो सकती है 5 भी, ठीक है। कैरेक्टर ए ऐसे लेते हैं, ठीक है। या दूसरा तरीका ये है कि कैरेक्टर ए सेमी कॉलन ना भी लगाओ, आप कैर ए नाम का, सॉरी, कैरेक्टर के आगे आपने स्ट्रिंग का जो नाम लिया वो लिया नेम। कैरेक्टर तो डेटा टाइप हो गया, ठीक है। या ए नाम रखा है, ठीक है। तो चलो नेम नाम से समझो ज्यादा अच्छा। तो किसी का नाम आपको इनपुट कराना है तो आपने कैरेक्टर टाइप का एक एरे लिया, है ना। उस एरे का नाम है नेम, जिसकी अधिकतम लिमिट क्या है? 5, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो, और नेम अंदर आपने कोई भी साइज नहीं डिक्लेयर की, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। और ये स्पेस, सॉरी, यहाँ पे ऐसे रहेगा, ठीक है। तो आप नेम 5, अधिकतम साइज इसकी क्या है? 5 है। तो 5 से ज्यादा बड़ा कोई भी शब्द आप इस स्ट्रिंग में इनपुट नहीं कर सकते हो। पहली चीज तो 5 से बड़ा कोई भी शब्द आप इनपुट
नहीं कर सकते हो। फिर दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि इसमें हम कितनी तरीके से डिक्लेरेशन कर सकते हैं। स्ट्रिंग का डिक्लेरेशन हम कितनी तरीके से कर सकते हैं, तो बहुत सारे तरीके होते हैं अलग अलग। तो जो भी पॉसिबल तरीके हैं हम वो बता रहे हैं आपको कि आप उनमें स्ट्रिंग को, ये किसने किया? तो स्ट्रिंग को हम डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं? तो ये आपने कोई सपोज स्ट्रिंग ली, इस स्ट्रिंग के अंदर आपने 5 साइज ले ली, ठीक है। 5 साइज लेने के बाद आपने इसमें क्या लगाया? इक्वल्स टू लगाने के बाद आप डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भी डबल कोट्स ऐसे ही लग रहा है। तो डबल कोट्स के अंदर आप क्या लिख सकते हो? हेलो, और ये आपने बंद कर दिया, ठीक है। ऐसे भी आप एक तरीका है डिक्लेयर करने का। दूसरा तरीका ये है, कैरेक्टर टाइप का आपने लिया, नेम आपके एरे का नाम है, आपने उसमें साइज कुछ लिखा ही नहीं है ना, ये इक्वल्स टू आपने ये वाला ब्रैकेट लगाया, और हर एक कैरेक्टर को यानी कि एच को सिंगल कोड में, ठीक है, कॉमा ई को सिंगल कोड में, ठीक है, कॉमा एल को सिंगल कोड में, कॉमा सिंगल कोड में ओ को, कॉमा फिर सिंगल कोड में ओ को, ठीक है। और ये आपने बंद कर दिया और ये सेमी कॉलन लगा दिया, ठीक है। एक तरीका ये भी है, ठीक। और आप चाहो तो कोई ना कोई साइज भी दे सकते हो। आप चाहो तो अपनी स्ट्रिंग का साइज मेंशन कर सकते हो, और चाहो तो साइज मेंशन नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक तरीका होता है स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने का। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब स्ट्रिंग खत्म होती है, ठीक है, तो स्ट्रिंग मस्ट बी फॉलोड बाई \n 0। इसे हम बोलते हैं क्या? नल कैरेक्टर और नल वैल्यू। इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं? नल वैल्यू, ठीक है। मतलब कोई टेबल आपने ली और सब में खत्म होने के बाद, जैसे आपने हेलो नाम का एक वो लिया, तो हेलो के लिए HELLO ये हमने लिया, ठीक है। मान लो ये H हो गया, ये E हो गया, ये L हो गया, ये L हो गया, ये O हो गया, और ये अंत में हो गया \0, ठीक है। ये ठीक है। इसका मतलब क्या कि ये स्ट्रिंग यहीं पे टर्मिनेट हो रही है, ठीक है। नल वैल्यू शोज टर्मिनेशन ऑफ स्ट्रिंग। ये जो वैल्यू आपने ली है, ये शोज
कलेक्शन ऑफ, तो इसमें कितने टोटल आए हैं सब? 1 2 3 4 5 6। तो यानी हेलो को प्रिंट कराने के लिए आपको 6 कैरेक्टर की स्ट्रिंग चाहिए। तो आप चाहे ऐसे भी लिख लो, तो ऐसे जब साइज नहीं डिक्लेयर करोगे तो जितनी चाहोगे उतनी आएगी, ठीक है। और अगर साइज नहीं डिक्लेयर करते हो तो साइज डिक्लेयर कर देते हो तो जितनी साइज है। तो हेलो के लिए, हेलो में तो 5 ही शब्द, 5 ही अक्षर है, लेकिन छठा किसके लिए है बाय डिफॉल्ट? नल वैल्यू के लिए, ठीक है। तो ये बेसिक हमारी स्ट्रिंग के डिक्लेरेशन के तरीके होते हैं। डिक्लेरेशन समझ में आया सभी को स्ट्रिंग का? हाँ ना, कोई कुछ बताएगा? यस सर। यस सर, आ गया। तो अब इसी को हम लोग एक प्रोग्राम के जरिए देखते हैं, ठीक है। प्रोग्राम में क्या होगा देखो भाई, तो ये हमने एक नई फाइल ले ली और शुरू किया हैश इंक्लूड stdio.h। अरे यार कैप्सेट आया, हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है। तो हमें कोई आउटपुट मतलब यूजर से ज्यादा इनपुट कराना नहीं है, तो हमने ये ले लिया। अरे इंट मेन हो गया हमारा, और ये हमारा, ठीक है। तो कैरेक्टर हमने नेम नाम का एक एरे ले लिया, ठीक है। नेम की लेंथ हमने 6 दे दी, ठीक। नेम की लेंथ हमने 6 दे दी, ठीक है। अब हम चाहें तो नेम में डायरेक्ट भी इनपुट दे सकते हैं और यूजर से भी ले सकते हैं। तो पहले हम एक डायरेक्ट इनपुट देंगे, कैरेक्टर नेम इक्वल्स टू, अब हमने क्या किया भाई, ये वाला ब्रैकेट लगाया और हेलो, हेलो को प्रिंट करना है, ठीक है। तो हेलो में सिंगल कोड में h कॉमा सिंगल कोड में e कॉमा सिंगल कोड में l कॉमा सिंगल कोड में l कॉमा सॉरी l कॉमा सिंगल कोड में o, ये हमने दे दिया, ठीक है इनपुट। ऐसे भी दे सकते हो, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भी दे सकते हो। तो अभी हम एक और ले रहे हैं, दोनों एक एरे हम और ले रहे हैं। तो ये तो हेलो इतना हो गया। अब लेकिन अंत में क्या होना चाहिए भाई, जब इस तरीके से हम डिक्लेयर करते हैं तो हमारा सिंगल कोट्स के अंदर \0 भी हमें देना पड़ता है कि यहाँ पे काम खत्म हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने किया। फिर कैरेक्टर एक और हम ले लेते हैं, कैरेक्टर टाइप का एरे, कैरेक्टर नेम, यहाँ पे नेम लिया, यहाँ पे ए ले लेते हैं, ठीक है। ओह शिट, यहाँ पे हमने लिया और ये ब्रैकेट ले लिया,
तो ए में अब हमने साइज कुछ नहीं लिखी, ठीक है, और यहाँ पे डबल कोट्स में हमने फिर हेलो लिख लिया, ये छोटे शब्द अक्षर में लिख लिया, ठीक है, और ये सेमीकोलन, ठीक है। अब इसके बाद हमें इन दोनों को प्रिंट कराना है, तो प्रिंट एफ और हम किसे किसे प्रिंट कराएंगे, क्योंकि ये हमारा स्ट्रिंग टाइप का है ना। ब्रैकेट लगाया, डबल इन्वर्टेड में हमने लिखा मैसेज, कुछ भी लिख दो, मैसेज इज, है ना, कॉलन लगाओ, फुल कॉलन नॉट सेमी कॉलन, मैसेज इज, है ना। परसेंट एस स्ट्रिंग के लिए हम यूज करते हैं परसेंट एस, ठीक है, बैक स्लैश एन, फिर हमने क्या लिखा, परसेंट एस, और इसको बंद कर दिया डबल कोट्स को, और फिर कॉमा लगाया, और दो एरे हैं हमारे, कौन कौन से, एक नेम है और कॉमा एक क्या है, ए है। इन दोनों को हमें प्रिंट कराना है, तो नेम और ए को हमने प्रिंट कराया, ये लिखा सेमी कॉलन, और फिर अगला काम रिटर्न 0। ये हमारा प्रोग्राम का कोड हो गया। अब ये कंपाइल करने से पहले पूछेगा, तो हमने स्ट्रिंग नाम से इसको सेव कर दिया। चलो कंपाइल हो रहा है आपका प्रोग्राम, एरर भी नहीं आई, ये हो गया रन। ये देखो मैसेजेस, एक हेलो बड़ा वाला, एक दोनों तरीके से हमने डिक्लेयर किया, देखो, और दोनों तरीके से आपका मैसेज आया। समझ में आ गई बात? कितने लोग को समझ में आई? यस सर, आ गए। यस सर, आ गया। आ गई सर। दोनों तरीकों से हम स्ट्रिंग को, हाँ, सर अगर कर हम लोग साइज 5 लें स्ट्रिंग का तब भी तो चल जाएगा ना सर? हाँ, सर अगर लिस्ट का स्ट्रिंग का साइज साइज 5 लोग, देखो, देख लो, प्रोग्रामिंग, विज्ञान, इन सब सब्जेक्ट में पूछा नहीं जाता, करके देख लिया जाता क्या होगा। आया एरर? आया कि नहीं आया बताओ? सर वीडियो, ये सर स्क्रीन अटकी हुई है फिलहाल तो। फिलहाल अटकी है? हाँ सर, तो अभी आ देखो, गया, हाँ अभी आ गया। ये एरर आया ना, क्यों यस आया? सर। क्योंकि स्टैक ओवरफ्लो हो रहा है, टू मेनी इनिशियलाइजर्स फॉर कैरेक्टर 5, इसके कई सारे इनिशियलाइजर्स हो गए, है ना। ये हमारे लिए, हाँ, अभी जैसे इसको आप 5 से 6 करोगे, मतलब ये तुरंत, देखो एरर 0 हो गई। मतलब यस सर। जितने हमारे शब्द हैं उतने के अलावा एक ये जो है नल वैल्यू, इसको नल वैल्यू कहते हैं, इसके लिए स्पेस हमको देना ही पड़ेगा, है ना। यस इसके सर। लिए हमको, हाँ, स्पेस देना ही पड़ेगा। नई लाइन से ये भी देख लो, है ना, इसके लिए स्पेस आपको देना ही पड़ेगा, अन्यथा वो, अगर नहीं देते तो ये बाय डिफॉल्ट, जैसे इस वाले में आपने डिक्लेयर किया तो इसमें इसने बाय डिफॉल्ट इसे ले लिया। ये देखो, यू मैसेजेस, एक बड़ा हेलो और एक छोटा हेलो, ये आपने प्रिंट कराया। अब दूसरा एक एग्जांपल हम लेते हैं, एक स्ट्रिंग, इसी में हम करते हैं अपना प्रोग्राम, ठीक है। ये हेलो हटा दिया, ठीक है।
अब स्ट्रिंग में हमने प्रिंटफ के अंदर अगर हमें यूजर से लेना है, ठीक है, कि हम कोई भी नाम प्रिंट कराएं हेलो की जगह, तो हमने लिखा एंटर योर नेम, ठीक है, \n एंटर योर नेम, ठीक है। फिर अब जैसे एरे में सारे एलिमेंट को इनपुट कराने के लिए फॉर लूप लगाना पड़ता था, स्ट्रिंग में हम उससे बच जाएंगे, लेकिन उसके लिए हमको हेडर फाइल लगानी होगी, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग के लिए पूरी हेडर फाइल ही बनी हुई जिसमें स्ट्रिंग के कुछ स्पेशल कामों को बताया गया, string.h। तो यहाँ पे हमने लिखा गया %s लिखने के बाद हम क्या लगाते हैं, डॉलर लगाते हैं ना, %, तो %, यहाँ पे नहीं लगाएंगे, ठीक है। प्रिंटफ में हमने ये किया और ये, फिर स्कैनफ में हमने इनपुट करा दिया, फिर प्रिंटफ डबल कोट्स में योर नेम इज कॉलन कॉमा, किसमें हमने नेम इनपुट करा, नेम में, तो नेम, ठीक है, सिर्फ ऐसे ही नेम लिख देंगे और ये समझ जाएगा कि ये नेम वाली स्ट्रिंग की बात की जा रही है। कौन सी नेम वाली स्ट्रिंग, ये वाली, ठीक है। तो इसे कंपाइल कराओ, ये हुआ, रन कराया, इंटर योर नेम, तो मैंने अपना नाम लिख दिया, 5 लेटर चाहिए, हमने 6 ही साइज दी, तो मैसेज क्या, सॉरी, योर नेम इज, ये कहाँ पे गड़बड़ी हो गई, नेम नाम का ही था, एस लिखना पड़ेगा ना, वो योर नेम इज क्या, हाँ %s लिखना पड़ेगा। अरे हाँ यार सॉरी, वही छूट गया, वही छूटा %s, है ना, योर नेम इज %s, और यहाँ पे चाहो तो थोड़ा सा स्पेस दे दो, ठीक है। कंपाइल किया, ये हो गया, ये रन हुआ, इंटर योर नेम, तो मैंने नाम इनपुट कर दिया, तो देखो इसने क्या मैसेज दे दिया, योर नेम इज रोहित, ठीक है। अब देखो एक और चीज देखो, इसकी साइज हमने कर दी 20, कितनी कर दी, 20 कर दी, फिर हम रन कराते हैं, तो जब रन करा रहे हैं तो इसने इंटर योर नेम कहा, तो हमने इनपुट किया रोहित स्पेस रोहित श्रीवास्तव इनपुट किया, देखो आउटपुट में अभी भी रोहित ही आ रहा है, ऐसा क्यों, सर क्योंकि स्पेस दिया गया, स्पेस दिया गया है ना। तो जो प्रिंटफ फंक्शन है हमारा, है ना, प्रिंटफ के जरिए जब भी हम प्रिंट कराएंगे और स्कैनफ से इनपुट कराएंगे, तो जैसे ही हम यहाँ पे स्पेस देंगे, उसके आगे की स्ट्रिंग वो अपने आप वहाँ पे डॉलर लगा के खत्म कर देगा, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि भैया ऐसा ना हो, ठीक है, तो ऐसा ना हो, इसके लिए हमारे पास स्ट्रिंग में बना हुआ एक फंक्शन होता है, क्या, fgetS। fgetS का मतलब क्या होता है, गेट का मतलब पाना, यानी कि रीड करना, fgetS का मतलब क्या होता है, गेट का मतलब पाना या रीड करना, ठीक है। तो गेट का मतलब पाना या रीड करने से आपका मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे, कि स्ट्रिंग को रीड कैसे कराना है, ठीक है।
तो रीड कराने की जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो उस कंडीशन में fgetS के अंदर हम डिक्लेयर कैसे करते हैं अपनी स्ट्रिंग को, ठीक है। तो डिक्लेयर करने का जो तरीका होता है कुछ खास नहीं होता है, बस सबसे पहले fgetS के अंदर, एक सेकेंड रुकिएगा, सॉरी थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था, मैं एक चीज, हाँ क्या बता रहे थे हम, क्या बता रहे थे बच्चों, क्लास? सर हाँ सर fgetS। fgetS, ओके, हाँ ठीक ठीक। fgetS जब हम डिक्लेयर करते हैं तो fgetS डिक्लेयर करने का तरीका ये होता है, ये सब यहाँ से दो हटा, हमारी स्ट्रिंग किस नाम से है, नेम नाम की स्ट्रिंग है ना। तो जब जिस नाम की स्ट्रिंग होती है सबसे पहले वो हम लिख देते हैं नेम, ठीक है, फिर कॉमा, नेम की साइज हमने कितनी रखी, तो साइज के लिए एक फंक्शन इनबिल्ट होता है साइज ऑफ, ठीक है, क्या फंक्शन होता है, साइज ऑफ। साइज ऑफ के बाद आपने ब्रैकेट लगाया, किसकी साइज, नेम की, तो नेम की साइज 20 रखे होगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है, 30 रखे होगे तो 30 आ जाएगा, जो भी रखे होगे वो आ जाएगा, या तो साइज आप डिक्लेयर कर दो, है ना। अरे हटो, है ना। इसके बाद stdin का मतलब स्टैंडर्ड इनपुट, ठीक है, stdin का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड इनपुट। तो ये जो स्टैंडर्ड इनपुट है ये स्टैंडर्ड इनपुट किस तरीके से लेता है, ठीक है। तो इसमें अब stdin का मतलब रीड करना, ठीक है, क्या रीड करना, नेम नाम की स्ट्रिंग जिसकी साइज नेम में लिखी हुई कि कितनी साइज होगी, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको इनपुट कराया, ठीक है। अब इनपुट कराने के बाद अगला हमारा यहाँ पे काम क्या होगा, यहाँ पे कि हम अपनी स्ट्रिंग को प्रिंट कराएं, ठीक है। अब सबसे पहली चीज तो fgetS फंक्शन लगाने से क्या होता है कि बीच में अगर हम कोई स्पेस देते हैं, ठीक है, बीच में अगर हम कोई स्पेस देते हैं तो हमारा प्रोग्राम मतलब जो भी हम लिखेंगे वो स्पेस के साथ आएगा। तो अब इसको हम रन कराते हैं,
इंटर योर नेम, तो हमने लिखा रोहित श्रीवास्तव। तो इसने क्या कहा, योर नेम इज रोहित श्रीवास्तव। देखो पूरा आ गया। समझ में आया? यस सर। ठीक। अब इसके अलावा देखो, प्रिंटफ से भी आप चाहो नहीं प्रिंट कराना चाहते हो तो दूसरा एक हमारे पास स्ट्रिंग का ही एक फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं गेट एस से हमारी स्ट्रिंग रीड होती है और पुट एस से हमारी स्ट्रिंग प्रिंट होती है। तो पुट एस में हमने क्या लिख दिया, नेम। ठीक है, पुट एस में सिंपली हमने क्या लिख दिया, नेम। एफ गेट एस एक है जिसमें लिमिटेड जो भी हमारी साइज होगी वो, मैंने लिखा रोहित श्रीवास्तव। तो पुटेस में भी देखो रोहित श्रीवास्तव आ गया। अगर आपको मैसेज देना है, स्ट्रिंग देखो अब हम नहीं प्रिंट कराएंगे, हम सिर्फ प्रिंट एफ से मैसेज देंगे। प्रिंट एफ ब्रैकेट में डबल कोट्स में योर नेम इज, और ये लगाया। अब हम इसे कंपाइल करते हैं। सॉरी, इसके आगे सेमीकोलन नहीं लगाया, इस वजह से एरर दिखा रहा। ठीक है, हाँ ये देखो कंपाइल कर रहे हैं, कंपाइल हो जाएगा। अभी हो गया। इंटर योर नेम, अब मैंने लिखा रोहित श्रीवास्तव। इसने क्या कहा, योर नेम इज रोहित श्रीवास्तव। क्लियर, समझ में आया? यस सर। एक और फंक्शन एफ गेट एस की जगह हम सीधे गेट एस फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। कौन सा, गेट एस। सब स्क्रीनशॉट लेते चलो। गेट एस में इतनी कहानी लिखने की जरूरत नहीं, गेट एस में सिर्फ हम स्ट्रिंग का नाम लिख देते हैं, साइज नहीं लिखते हैं। तो इससे क्या होगा भाई कि हम 20 से ज्यादा साइज की भी स्ट्रिंग इनपुट करा सकते हैं, बस, और कोई फर्क नहीं दोनों में। एफ गेट एस और गेट एस में कोई फर्क नहीं। गेट एस में हम 20 से ज्यादा साइज की भी स्ट्रिंग इनपुट करा सकते हैं। ये देखो, ये हमने किया, ये देखो ये पूरा आ गया। आया, समझ में आया? लेकिन ये प्रोग्राम हमारा आगे फिर नहीं चलेगा, ये टर्मिनेट होने लगेगा। ठीक, तो गेट एफ गेट एस जब हम करते हैं, देखो एफ गेट एस आपने किया, नेम कॉमा साइज ऑफ लिखो, चाहे 20 हमने डायरेक्ट लिख दिया, कॉमा stdin, हमने ये किया। ठीक है, अब देखना है ना, इंटर योर नेम। अब ये हमने किया, ये तो दे दिया, लेकिन आया कितना, सिर्फ 20, इतना ही आया ना। देखा, समझ में आया? यस सर। एफ गेट एस और गेट एस में फर्क क्या है, एफ गेट एस में जो साइज होगी उसी साइज की वैल्यू आएगी। ये चाहे साइज लिखो चाहे साइज ऑफ नेम दे दो, साइज ऑफ फंक्शन में जिसकी हम वैल्यू रखते हैं उसकी साइज दिखा देता है। ठीक है, तो ये हमारा गेट एस और पुट एस फंक्शन का काम हो गया। आज के लिए इतना बहुत है, इसको आप सभी लोग ध्यान में रखिए। ठीक है, और हम फिलहाल अटेंडेंस आपकी ले लिए हैं। ठीक है, आज के लिए इतना सफिशिएंट है क्यों भाई? ओके सर। सर हाँ बेटा, सर एक बार stdin का सर फिर से बता दीजिए सर, क्या मतलब? stdin का मतलब स्टैंडर्ड इनपुट। ठीक है, यस सर। मतलब स्ट्रिंग का स्टैंडर्ड इनपुट, स्ट्रिंग को stdin के जरिए हम इनपुट करा रहे हैं। समझ में आई बात? यस सर। बस, और कुछ मतलब नहीं। stdin का नेम, स्ट्रिंग का नाम हम लिखते हैं, फिर उसकी साइज लिखते हैं, फिर stdin का मतलब जो नाम लिखा है उस नाम की स्ट्रिंग को इनपुट कराया जाए।
ठीक है। यस सर। मतलब एफ गेट ए से पूरा का पूरा जो है पैरामीटर होता है वो बांध देता है कि फलानी स्ट्रिंग को जिसकी साइज इतनी है उसको इनपुट कराया जाए, जबकि गेटेस जो है वो बांधता नहीं है। वो कोई भी स्ट्रिंग हो कितनी भी बड़ी हो, ऊपर तो आपने 20 कर दिया, अंदर आपने 20 अगर नहीं किया तो भैया वो जो है रुक जाएगा। वो आप 20 से ज्यादा भी इनपुट कराओगे तो वो उस पर एग्री हो जाएगा। तो आज है 22 तारीख। कितने बच्चे हैं? 35 सर आपको लगा के हमको लगा कि कितने हैं? 35 तो हमको हटा के कितने हुए? 34 इतना हॉर्न हॉर्न कौन बजा रहा है? तो ये तो हो गया भाई अटेंडेंस का कार्यक्रम। ये आपका हो गया प्रोग्राम, स्क्रीनशॉट हो गया। एफ गेट एस और गेट एस दोनों का हो गया। यस सर। हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। यस सर। अब स्ट्रिंग के कुछ और फंक्शन वगैरह होते हैं, चलो हम कुछ नोट्स वगैरह भी और बना करके भेज देते हैं, ठीक है तुम लोगों सर को। क्वेश्चन सर कुछ क्वेश्चंस पहले जैसे आ पढ़ने में सकते दिमाग हैं लगाओ। यस सर। पहले सर मिड पहले टर्म के लिए फिर ठीक है कहाँ सर, ठीक मिड है सर, टर्म हुआ जा रहा है? 6 नहीं तारीख ठीक है को है सर, ना, तो बाकी क्वेश्चंस की बात 5 को होगी, ठीक है। और पहली दूसरी यूनिट से देंगे, ठीक है। तो उतने तो नोट्स ही हैं तुम्हारे पास पहली दूसरी के। अब तुम लोगों की मीटिंग भी समाप्त करी जा रही है। थैंक यू सर।